कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता हुआ महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते बैठते अभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत हाथ जल जाता है, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहा परेशान किया है, तो हो सकता है कि उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर ज़रूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें भी कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर को मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म। यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सज़ा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी किसी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझाएंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारणा है कि ऊपर बैठा हुआ ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है, तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और जो गुणगान कर ही नहीं रहे हैं, तो वो तो पुण्य हैं, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे परंपरा में लिखा है, तो ये बात मान लेनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, पर जाने भी किस तरीके से। ऐसा क्यों मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं, या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जगत करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ तर्क संगत बात लिखेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि आपके पास भी सोच सकते हो। हमने किसी एक उपजाऊ ज़मीन पे दो अलग अलग बीज डाले। एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उस दिन समान तरीके से पानी डाला, खाद डाला, और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। तो गन्ने का बीज बोया था, उसको जो फल आया उसको चख कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था। और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था, उसका फल आया तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही ज़मीन थी, वही सूरज की किरणें थीं और वही पानी भी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो भाई हम कुदरत ने, या कहो उस अदृश्य शक्ति ने, ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए। पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाएं तो पता चलता है
कि जो बीज बोया था फल उसके अनुसार आया है। जो गन्ने का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसलिए उसी गुण धर्म का फल आया। और जो मीठा था, ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसलिए उसका फल भी कड़वाहट ही आया। इसके लिए निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देगी। अगर मन से रोग, द्वेष और आसक्ति की भावना रखकर कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुखी लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बोए रहेगे तो उसका फल जीवन में सुख शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैंने अपने अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बो के उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा करके धूप बत्ती जलाकर उसे श्रद्धा से कह दे, ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज़ नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा पर नीम के पेड़ को मीठा फल आ नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा नियम है। इसलिए कर्म को महत्व दें। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज जो धर्म संप्रदायक को कहने लगे, देश को कर्म प्रधान बनाओ ना कि वर्ण प्रधान, इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। बाकी सभी योनियों को भोगने के बाद मनुष्य योनि ही हमें वह अवसर देती है जिसमें भगवान हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कर्म न केवल वर्तमान को प्रभावित करेंगे वरन आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। समय समय पर आते जाते दुख और सुख हमें निर्देश करते हैं कि वक्त रहते सही रास्ते को पकड़ लो तो मंजिल मिल जाएगी, अगर नहीं तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कुछ का तत्काल, कुछ का कुछ समय बाद और कुछ का अज्ञात की कब मिलना शुरू हो जाए। अपने कर्म ही आपका जीवन है। बुरे कर्म वाले लोग कभी भी सुख की अनुभूति अपने जीवन काल में नहीं कर पाते। कर्मों का फल निरंतर मिलता रहता है। हम पुराने कर्म काटते हैं और नए बांधते जाते हैं। अच्छे कर्म बुरे दोनों होते हैं, दोनों का फल भी अलग अलग है। जब इंसान अच्छे बुरे दोनों कर्मों को क्षय कर देता है और नए बांधता नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्कार नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल को साथ ही मिलता जाए, परंतु कुछ कर्मों के फल सचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इन्हीं जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रबंध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रिया माण का कर्म कहलाते हैं। जैसे क्रिया माण कर्म जिनके फल के साथ साथ नहीं मिलते वह संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारंभ के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निस्तर होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्यथा योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि अन्य योनियों में जैसे कर्म भोगे जाते हैं वैसे
निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रबंध कर्म भोगे जाते हैं।